प्रातः काल की मंगलमयी बेला से ही सारे मांगलिक कार्य लगातार संपन्न हो रहे हैं। हम सभी घट यात्रा के माध्यम से तीन लोक के नाथ, साथ में तीनों मुनिराज और आप सभी की गरिमामयी मंगलमयी उपस्थिति यहां तक पहुंचे, वो पुण्यशाली परिवार श्रीमती वंदना स्वयंभू जैन, संपूर्ण मोदी परिवार, जिन्होंने इस महामहोत्सव का ध्वजारोहण का कार्य संपन्न किया। साथ ही श्री हीरालाल जी जैन घड़ीवाले परिवार, जिन्होंने 6 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान के मंडप का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दोनों हाथ ऊंचे उठा ले, जिसके हाथ में वो दोनों हाथ उठा ले। पूरा पंडाल में पूरे तालियों की आवाज आना चाहिए। उठाइए दोनों हाथों को। अरे जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर। और हमारा अनुरोध है, हमारे कमेटी के जो साथी हैं, सदस्य, वे जो भी पुण्यार्जक परिवार है उनका सम्मान करते जाएंगे। तो सवार की व्यवस्था यहाँ पे बना के रखें और शीघ्रता के साथ में चलेगा। धनगोल परिवार के बाद तीनों महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए चलेगा। धनगोल परिवार के बाद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रावक श्रेष्ठी श्री चलेगा श्री सुरेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, संपूर्ण मोदी परिवार 1,11,111 रुपया पहले दिन की आरती के लिए। तालियां बजा के अनुमोदना करने में कोई जीएसटी नहीं लगता। और क्या, अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, हम सब उतारे तेरी भगवान तो अपने आप में जिस भी चिन्ह को लेकर के हों, वीतरागता में और उनके अनंत गुणों में हर समय समानता होती। लेकिन हमारे मन में कई बार ये भाव आते कि फला भगवान इस रूप में हैं, फला भगवान इस रूप में हैं। तो ये जो भाव हैं, ये भाव सिर्फ मात्र उस क्षयोषम सम्यक दर्शन के उस जल मल और अगाध दोष का प्रभाव होते कि शांतिनाथ शांति के कर्ता, मुनिसुबतनाथ काल सर्पयोग के हरता, पार्श्वनाथ संकट के हरता, चंद्रप्रभ शीतल प्रदान करने वाले और महावीर वर्तमान शासन नायक, ये सब कुछ हमारे स्वयं के बनाए हुए कुछ ऐसी धारणाएं हैं। प्रतिमा, भगवान, वीतरागता, अनंत गुण, इन सब में कोई अंतर नहीं। नीचे एक जो चिन्ह तीर्थंकर के जन्म के समय स्वधर्म इंद्र के द्वारा उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो देख लिया जाता, उस चिन्ह से उनको चिन्हित कर दिया जाता। वस्तुतः ये जो चिन्ह है भगवान के द्वारा तैयार हुआ है अथवा उस स्वधर्म के इंद्र के द्वारा देखा हुआ है। और यदि स्वधर्म इंद्र के द्वारा वो चिन्हित करने का अधिकार उसको मिला, तो क्या भगवान के उसके अधिकार में कुछ दखलंदाजी करने से अथवा उसके दखलंदाजी करने से भगवान की वीतरागता में कोई अंतर आ गई? और यदि ये चिन्ह महत्वपूर्ण हो गया तो फिर आपके जीवन में स्वधर्म इंद्र सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया, भगवान तो फिर गौण हो गए। लेकिन अच्छी बात है कि जतारा के जितने भी प्रतिमाओं के पुण्यार्जक हैं अथवा भगवान को स्थापित करने वाले भाग्यवान लोग हैं, उन्होंने बिना किसी नानुकुर के महाराज जो भी भगवान हमारे लिए मिल जाएं वो सब वीतरागी ही हैं और हमारे लिए हमारे जीवन में वीतरागता को और आगे प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित करने वाले हैं, ऐसा मान करके सब ने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी। क्योंकि ये बहुत झमेला वाला मैटर होता है, बहुत झमेला वाला मैटर होता है। और जब ये झमेला इतने बड़े मेला जब सामने आ रहा हो और तालमेल के साथ यदि सानंद संपन्न हो जाए, तो ये शुभ चिन्ह है कि आपका जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है वो भी इसी तालमेल और बिना किसी नानुकुर के अच्छे से संपन्न होने वाला है। अब एक बात हमने जो कल शाम को
अंत अंत में शुरू की थी, काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक प्रतीक के रूप में सामने रखती है कि आपके जीवन में शुद्ध का स्थान क्या है। यूँ तो श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रवण इंद्रिय का जो विषय बनता है उसका नाम श्रुत, और श्रवण इंद्रिय का विषय क्या बनता है, जो हम सुन रहे हैं वो। तो श्रुत का अर्थ है सुना हुआ, इतना ही मात्र अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। अब क्या सुना हुआ, किसके द्वारा सुना हुआ, किसके लिए सुना हुआ, और इससे क्या होने वाला है जो हमने सुना हुआ है, ये सब उस श्रुत की व्याख्या के रूप में आने वाली चीज़ें हैं। हम किसकी बात सुनते हैं और किसकी बात मानते हैं, जो आगम प्रमाणित हो। आगम प्रमाण, आगम क्या वस्तु है, तो जिन्होंने अपने वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञत्व के माध्यम से जिस पद्धति की रचना की उसका नाम आगम है। तो इसी आगम के वेत्ता अथवा जो आगम के प्रवर्तक हैं उनके द्वारा जो कहा हुआ है वही हम सबके द्वारा सुना हुआ है। उनने सुनाया है, हमने सुना है, तो जो सुना हुआ है उसका नाम श्रुत है। तो आज हमारे लिए गणधर परमेष्टि के माध्यम से सुना गया था, ऐसा वो श्रुत साहित्य और द्रव्य श्रुत जो हमें प्राप्त है, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से ऐसा अमृतमयी नवनीत निकाल के हम सबको दे दिया। क्या हमारे जीवन में उस नवनीत का कुछ हम फल प्राप्त कर पाए, उपयोग कर पाए, प्रयोग कर पाए? नहीं। और यदि नहीं कर पाए तो उसके पीछे कारण क्या है? हमारी व्यस्तता कारण है अथवा हमारा प्रमाद कारण है। व्यस्तता कारण हो तो उस व्यस्तता में कुछ और आपको व्यस्त करने वाले काम और सौंप दिए जाएँ तो शायद आप उस व्यस्तता में 2-3-4 काम और भी व्यस्तता के जोड़ लोगे और अपने आप को काम करने में सुकून महसूस करोगे। लेकिन जब प्रमाद हमें घेरता है तो सबसे पहले हम अपनी व्यस्तता को एक बहाना देने की कोशिश करते हैं। We can make excuses and we can make progress, but we can't make both। या तो हम प्रगति कर सकते हैं अथवा हम बहाने तैयार कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ तैयार नहीं कर सकते। और जब दोनों एक साथ तैयार नहीं कर सकते तो फिर होता ये है, या तो फिर हम बहानों के शिकार हो जाते हैं अथवा हम प्रगति की राह पर बढ़कर के प्रमाद को ध्वस्त कर दिया देते हैं। तो कल वो दिन है जिस दिन आपके प्रमाद की अथवा आपके बहाने की, इन दोनों की परीक्षा होने वाली है। बहाना झूठ से भी बदतर है क्योंकि बहाना एक सुरक्षित झूठ है। फिर से बोलें, बहाना झूठ से भी बदतर है क्योंकि बहाना एक सुरक्षित झूठ है। झूठ अकेला कोरा होता तो असुरक्षित होता है, उसको डर होता है मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, लेकिन बहाने को पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो सुरक्षित झूठ माना जाता है। लेकिन ये सुरक्षित झूठ ने ही आज तक हमारे संसार की सुरक्षा की है, जिस संसार की सुरक्षा से हमारे अभी तक के दुख हम पर सुरक्षित हैं। हम दुखों से सुरक्षित नहीं हो पाए, दुखों के द्वारा सुरक्षित हो गए। क्यों? हम उस बहाने रूपी सुरक्षित झूठ के शिकार अपने आप को आज तक बनाते रहे। और जिस दिन हमारा अंदर का वो जीवत्व अथवा हमारा अंदर का सिंहत्व जागृत हो जाता है, फिर बहानों को भी कप कपी छूटने लग जाती है, हमसे दूर भागने लग जाते हैं। और यदि हम लापरवाही के शिकार हो रहे हैं, प्रमाद के शिकार हो रहे हैं अथवा बहानों के शिकार हो रहे हैं, उन सबको बहाते हुए हम उन नन्ही पौध में, जिनको आप देश का भविष्य बोलते हैं, जिनको आप भविष्य का राष्ट्रपति बोलते हैं, यदि उनमें इस संस्कारों की यदि आपूर्ति करा देंगे, जिन आपूर्ति के कारण न सिर्फ आपका परिवार, न सिर्फ आपका समाज, बल्कि देश और दुनिया भी सुरक्षित होने वाली है, उसकी शुरुआत यदि हो सकती है तो एक अच्छी और सच्ची पाठशाला से हो सकती है। हम मानते हैं आपके यहाँ पाठशालाएँ पहले से चलती आई हैं, चल भी रही हैं, उसी को और एक व्यवस्थित रूप देते हुए, नया कुछ ना करते हुए, उसको एक पुनः जीवित करते हुए कुछ कल प्रयोग किए जाने वाले, कल जैसे बात रखी थी, अभी कमेटी सदस्य भी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी वो कलश स्थापना करनी है। ठीक है, पहले भी हुई थी। कलश स्थापना के निमित्त से एक नई जागृति आ जाती है, नई ऊर्जा हो जाती है। यूँ तो चातुर्मास कलश की स्थापना भी हर बार होती है, लेकिन ये नहीं कहते कि एक साल हो गई तो दूसरी बार नहीं करेंगे, जब जब होगी तब तक करेंगे। और आपके यहाँ भी पाठशाला की कलश की स्थापना पूर्व में हुई थी, पुनः उस एक नई जागृति, नई ऊर्जा भरने के लिए एक और कलश की स्थापना करेंगे। उसमें राशि महत्वपूर्ण नहीं है, सबका योगदान और सबका समय महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी हो सकता है, आप चाहो तो उसको बोली के माध्यम से संपन्न कर सकते हो, नहीं है तो पूरी समाज यदि इस रूप में तैयार होती है कि हम अपने बच्चों को पाठशाला
भेजने के लिए तैयार हैं तो उन सबको उस कलश की स्थापना करने का निःशुल्क अवसर दिया जाएगा। और यदि ऐसा अवसर यदि देने के लिए आप राजी होते हैं तो सबसे प्राथमिकता हम ऐसे लोगों को ही देंगे जो अपने बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए बहानेबाजी बंद करके और अपने भविष्य सुरक्षित करने की अंदर से जीवटता पैदा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? और यदि सबके माध्यम से वो कलश स्थापना होगी, सबके हाथ उसमें लगाए जाएंगे, तो इसका मतलब सबके भाव उसमें लग जाएंगे। और जब सबके भाव लग जाते हैं, वही भाव बताता है कि सभी एक ही भावना भा रहे हैं कि हमारी समाज संस्कारवान बने, हमारी समाज आदर्श बने, हमारी समाज एकता के सूत्र में और आगे अपना एक कीर्तिमान स्थापित करे, आदि आदि ये सारे उद्देश्य उसके साथ तो होते ही हैं। और पाठशाला एक ऐसी वस्तु होती है जिसके माध्यम से जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका तो भला होता ही है, और जो ज्ञान देते हैं आपको जान करके हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि कई पाठशाला पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं आज गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के संग में या तो आरिकाओं के रूप में हैं अथवा वो मुनि महाराज के रूप में हैं। सुनो, उन्होंने अपने उस गृहस्थ जीवन में अपने इस परोपकार और निस्वार्थ ज्ञान दान की जब अलग जगाई तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनका पुण्य इतनी जल्दी जागृत हो गया कि गुरुदेव के पास जाकर के वो ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही बहुत कठिन। ब्रह्मचर्य व्रत मिल जाए तो उसके बाद आगे स्टेप बढ़ाना कठिन, उसके बाद एलक छुल्लक बनना और कठिन, और मुनि बनने की भावना तो सपने से कम नहीं है। पूरी होगी कि नहीं होगी तो ये तो गुरुजी भी कहते कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे पुण्य से पूरी होगी। यदि इस पाठशाला में पढ़ाने वाले लोगों के लिए इस भावना तक पूरा करने का जज्बा मात्र अपने निस्वार्थ ज्ञान दान के बलबूते पर तैयार हुआ है तो आप समझिए निस्वार्थ ज्ञान दान कितने बड़े पुण्य के वर्धन के लिए कारण होता है। नहीं है तो तमाम तपस्याएं करने वाले 20-20, 25-25 साल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए वो सब सौभाग्य प्राप्त हो पाना कठिन है। लेकिन 1-2 साल 2-5 साल की यदि पाठशाला में ज्ञान दान करने का जो उनकी साधना है वो साधना शायद लगता है उनकी बड़ी बड़ी तपस्याओं पर भारी पड़ जाती है, और गुरुदेव के कृपा पात्र बन करके उनसे दीक्षा भी धारण किए हैं। आगे भी पूज्य आचार्य समय सागर महाराज जी से भी करेंगे, आदि आदि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी, शिक्षक भी तैयार हो जाते हैं, छात्र भी तैयार हो जाते हैं, और उन दोनों के बीच में यदि कोई बाधाएं बनते हैं तो माता पिता, जो माता पिता अक्सर ये बहाना देते हैं क्या करें महाराज जी, स्कूल से बच्चे पढ़ करके आते हैं, वही टाइम उनके होमवर्क करने का होता है, वही टाइम उनके पाठशाला पढ़ने का होता है। अब यदि हमको उनको पाठशाला पढ़वाएं कि होमवर्क कराएं समझ में नहीं आता। क्या होमवर्क और स्कूल में पढ़ने के पश्चात आपके बच्चे इस चीज़ के लिए बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं कि आप जो जो हिदायत देंगे वो स्वीकार करेंगे, जो जो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि बड़े होकर के हमारे माता पिता की अथवा दादा दादी की सेवा करेंगे, अथवा नहीं है तो जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे, यदि इस चीज़ की यदि गारंटी मिल गई है तो हम कहेंगे कि आपके अपने बच्चों को पाठशाला आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि इस बारे में यदि आपको अभी डाउट है, शंका है, बल्कि शंका क्या यही पक्का हो गया है कि यदि किसी बड़े स्कूल में गया और यदि घर से बाहर गई बिटिया अथवा बेटा, फिर उसके बाद तो वो GRE का एग्ज़ाम दे करके पक्का है विदेशी यूनिवर्सिटियों में दाखिला प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये GRE के एग्ज़ाम कंडक्ट इसलिए कराए जाते हैं ताकि उन एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के बाद जैसी कई सारी यूनिवर्सिटी की ऑफ़र आते हैं और वो ऑफ़र आपको फिर इग्नोर करने के लिए कारण नहीं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कारण बनते हैं। और फिर कोई भी माता पिता हो या कोई भी बच्चा हो इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकता कि मेरे लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो विदेश की थी ऑफर आया है, मैं इसको ठुकरा कैसे दूं। अरे माता पिता को ठुकराना तो बहुत आसान है, हर जीवन में मिलते हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आपको एक जीवन में कई बार मिलती हैं, तो वो माता पिता को ठुकराने तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का ऑफर ठुकराने तैयार नहीं होते। यूनिवर्सिटी में जाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बल्कि विदेश जाकर के ऐसी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे जो उनको अपने घर में और अपने देश में मिलने वाली नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप के सदस्य हमारे पास आए और इस कटु सत्य को स्वीकार किया उन्होंने कि महाराज इंदौर, भोपाल, कोटा, पुणे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां हम लोग पढ़ाते हैं वहां पर चाहे वो JEE के
स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हों या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यूपीएससी पीएससी के, इनमें से 70% बच्चे वो होते हैं जो घर से आज़ादी पाने की फिक्र में किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का बहाना लेकर यहाँ पर आए हैं। 70%। 30% मात्र होते हैं जिनको ये ललक है कि हमारे लिए कुछ एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। बाकी 70% बच्चे वही होते हैं जो घर से खुली आज़ादी के चक्कर में एक नामी गिरामी कोचिंग में हमें एडमिशन मिल गया है, जिस कारण से उनके माता पिता मना ना कर पाएँ और इसीलिए उनको परमिशन दे दें, इसलिए पहुँच जाते हैं। समझ रहे हो आप? ये किसके हवाले से मैं बोल रहा हूँ? अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब की टीम के लोगों ने ये वाली बात स्वीकार की। 70% बच्चे से मस्ती करने के लिए घर छोड़ कर के यहाँ तक आते हैं कि आपको जैन दर्शन का यदि जो पाठ आपने दिया 2.5 पेज मात्र का, या तो वो पाठ्यक्रम से अलग कर दें, और नहीं है तो जैन धर्म का जो सत साहित्य है उसको पढ़ करके वहाँ पर आप अपने एग्जाम कंडक्ट कराएं। किसी एक, क्योंकि जैनों में कई संप्रदाय हैं, श्वेतांबर भी है, दिगंबर भी है। दिगंबरों में कहीं भी मूर्ति पूजा को मिथ्यात्व नहीं कहा गया, कहा एक अर्पी पंथ में कहा अलग विषय है, और श्वेतांबरों में भी सब जगह नहीं कहा, किसी एक पंथ विशेष ने कहा। और उसने यदि जैनत्व के बारे में कोई आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया और उसको यदि आपने पूरे जैन धर्म का पाठ्यक्रम मान लिया, तो ये आपकी छोटी सोच है, आपकी अल्पज्ञता है, ना कि जैन धर्म की विशालता और विराटता है। तो ऐसे जब आपके बच्चे वहां पहुंच करके जैन धर्म का अपलाप और अवर्णवाद करने के लिए कारण बन रहे हैं, तो आपको समय रहते उनको बचपन से ही ये पाठशालाओं में ये सीखें देनी होंगी कि हमारे जैन धर्म की सही और वास्तविक सीखें क्या है। और वो तभी हो पाएगा जब आपके बच्चों को आप सहस और सहृदयता के साथ उनको पाठशाला भेजने के लिए तैयार होंगे। नहीं है तो तुमने पाठशाला से रोका और बड़ी बड़ी कोचिंग और कॉलेज में भेजने के लिए तुमने मोटा पैसा खर्च कर दिया। ये मोटा पैसा खर्च करना बताता है तुम्हारे बच्चों को तुमने अपने हाथ से विदा कर दिया। अब वो वापस लौटने की संभावना नहीं, अब वो गए, अब लौटने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यदि आपके बच्चे हाथ से जाने के बाद भी आपकी हाथ की गिरफ्त में रहें तो उनको पाठशाला में भेजने की आवश्यकता है। अरे वो तो ऐसे गिरफ्त में नहीं, ऐसे आत्मनियंत्रण में भी आ सकते हैं कि जब पाठशाला को पढ़ाने वाले शिक्षक आज मुनि महाराज के पद तक पहुंच गए, शिक्षिकाएं आरिका के पद तक पहुंच गई, तो जो उनसे ज्ञान अर्जित किए हैं वो यदि एक अच्छे इंसान और एक अच्छे नागरिक बन जाएं, इसमें कौन सी शंका की बात है? अवश्य बनेंगे। और ये तभी बनेंगे जब आप लोग की ये लापरवाही से आप लोग आज़ाद होंगे। शिक्षिकाएं तैयार हो जाएंगी, व्यवस्था समिति बन जाएगी, बच्चे तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है उन माता पिताओं की, जिन माता पिताओं को अपने बच्चों को संस्कार यदि देना है, और उस संस्कार देने में यदि ये बहनें यदि आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कुछ सहयोग स्वीकार करना है। तैयार हैं आप लोग? कितने माता पिता तैयार है? इस तरह पता हो कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पाठशाला यहाँ भी लगेगी और वहाँ पर जो शांति विद्यानगर है वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी, दोनों की समिति एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार हो आप लोग? और तैयार हो तो कल इस यात्रा जो कल होगी उसमें सबकी सहभागिता होगी। राशि की कोई बात नहीं है जो आपको स्वेच्छा करना होगा, लेकिन हर व्यक्ति को उस कलश स्थापना पर अपनी सहभागिता दर्ज करानी है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। कल शुद्ध पंचमी पद है, उसके बारे में कल और अच्छे से बताएंगे। अहिंसा परमो धर्म की।